हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ ट्रांसफॉर्म विद सत्यम चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या प्रॉब्लम होती है जिससे झगड़े होते हैं एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में? ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से एक मेल और एक फीमेल के बीच के झगड़े होते हैं? तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सुलझाने आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस झगड़े वाली पहेली को सुलझाने के लिए मैं आपके सामने रखता हूं एक काल्पनिक कहानी। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस दुनिया का शुरुआत होने से पहले जो मेल थे वे मंगल ग्रह पर रहते थे और जो फीमेल होती है वह शुक्र ग्रह में होती है। जो मेल होते हैं वे अपनी दूरबीन से देखते हैं शुक्र ग्रह पे कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है। तो जो मेल होते हैं वह उस लड़की को देखते ही बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो कहते हैं ना, पहली नज़र में पहला प्यार। ठीक उसी तरह उस दूरबीन से देखते ही उसे प्यार हो जाता है। अब जो लड़के होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम सभी एक यान बना के चले उस शुक्र ग्रह पे, कि कुछ लड़के की टीम बनाते हैं और वह लोग एक अंतरिक्ष यान तैयार करते हैं जिसके ज़रिए वह शुक्र ग्रह में जा सके। अब वे लोग तैयार करने के बाद वो लोग निकल लेते हैं शुक्र ग्रह में जाने के लिए। जब शुक्र ग्रह में वे लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है जो उन लड़कों का अच्छे से वेलकम करती है, अच्छे से स्वागत करती है। लड़के बहुत खुश होते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं लोग। अब लड़कियों को भी बहुत मज़ा आने लगता है उनसे बातें करने में, बहुत आनंद मिलता है उनके साथ काम करने में, और घंटों तक उन लोग बात करते हैं एक दूसरे से और थकते भी नहीं हैं। सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था। दोनों महीनों तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे, समझ रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे थे। हालांकि दोनों अलग अलग ग्रह के होते हैं, इसलिए दोनों के बात करने का तरीका, व्यवहार और काम करने का तरीका हर कुछ अलग अलग होता है। जो फीमेल होती है उनका तरीका बात करने का, व्यवहार हर कुछ अलग होता है। जो मेल होते हैं उनके तरीके अलग होते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रह के होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के तरीके तो सब कुछ अलग ही होंगे। तो बहुत समय बीत जाने के बाद जो मेल और फीमेल होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग किसी और ग्रह पे जाके अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, अपने प्यार वाली जो लाइफ है, लव लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। तो वे लोग आ जाते हैं पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे रहने के बाद कुछ समय यहाँ पे रहने के बाद एक रात उन लोग जब सोते हैं, तब जब सुबह जगते हैं तो जगने के बाद उन लोग की याददाश्त चली जाती है। अब जब याददाश्त चली जाती है कि वे लोग अलग अलग ग्रह के थे, जब उन लोग को पता होता है, और जब सुबह जगते हैं और लोग की याददाश्त चली जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि जो मेल है वे दूसरे ग्रह के हैं और जो फीमेल है वो दूसरे ग्रह के। ये सब कुछ ये लोग भूल चुके होते हैं। तो होता ये है कि वे लोग एक दूसरे को अपने जैसे बनाने की कोशिश करने लगते हैं। फीमेल कहती है तुम मेरे जैसे फील नहीं करते, तुम मेरे जैसे काम नहीं करते, तुम मेरे जैसा व्यवहार नहीं करते। इधर मेल का भी वही है। मेल भी कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बात नहीं करती, तुम मेरे जैसे काम नहीं करती, तुम मेरे जैसा व्यवहार नहीं करती, तुम मेरी बात नहीं सुनते। यही सब छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगते हैं। जब तक दोनों को मालूम होता था कि दोनों अलग अलग ग्रह के हैं और दोनों अलग अलग ग्रह के होने की वजह से दोनों के काम करने का तरीका अलग था, बात करने का तरीका अलग था, व्यवहार का तरीका अलग था, तब तक सब ठीक था। लेकिन अब जब उन लोगों को मालूम नहीं है कि दोनों अलग अलग ग्रह के हैं तो व्यवहार भी अलग होगा, बात करने का तरीका भी अलग होगा, हर कुछ अलग होगा। ये सब नहीं मालूम होने की वजह से वे लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, वो भी छोटी छोटी बातों पे। उन लोग को तो लगता ये है कि हम तो यही पृथ्वी के वासी हैं, तो हम यहीं के हैं, तुम भी यहीं के हो, तो फिर तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो। वो लोग दोनों एक दूसरे को अपने जैसे बनाने की कोशिश करती है। मेल फीमेल को अपने जैसे बनाने की कोशिश करती है और फीमेल
मेल को अपने जैसे बनाने की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से झगड़े होते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। अभी के समय में भी सेम इसी तरीके से हो रहे हैं। जो मेल होते हैं वे कोशिश करते हैं फीमेल को कि ये मेरी तरीके से सोचे, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसा मैं व्यवहार करता हूँ वे भी वैसा करें। अब ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल है वह तो आई है तो शुक्र ग्रह से ही। अब फीमेल का भी वही है, फीमेल भी सोचती है जो मेल है वो मेरे जैसे बात करे, मेरे जैसे सोचे समझे, मुझे समझे, मुझसे उसी मेरी तरीके से प्यार करे, मेरी हर बात सुने। पर ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे को अपने जैसे बनाने के लिए लगे हुए हैं। पर अगर ये बात उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे झगड़ा ख़त्म ही हो जाता है। इस वीडियो का पर्पस ये था कि ये सुलझाना कि आप झगड़ते क्यों हैं। तो झगड़ने का मेन रीज़न है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। वह फीमेल है तो आपकी तरह नहीं बन सकती, वह मेल है तो वह आपकी तरह नहीं बन सकती। तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप एक फीमेल है तो आप ये चीज़ जान लें कि जो एक मेल है वह एक मेल ही है, वह एक फीमेल की तरह नहीं बन सकता। अगर आप उस पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे कि आपकी तरह वह सोचे, आपकी तरह व्यवहार करे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप एक मेल है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप कोशिश भी ना करें कि एक फीमेल आपकी तरह बने, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक फीमेल है और वह फीमेल की तरह ही रहेगी। आपके बोलने से और आपके कहने से वह नहीं बदलने वाली। प्यार का असली मतलब तो ये होता है दोस्तों कि आपसे जो प्यार करती है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना जो जैसे वह है, ना कि उसे बदल के, ना कि उसके तरीके को, हर चीज़ को आप बदल दो और उसे उस तरीके से प्यार करो। वह जैसे है वैसे आप उससे प्यार कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और जाते जाते लाइक का बटन दबा दें, ताकि इससे हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए बहुत सारी वीडियो ला सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।